हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन ट्री क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं पीके सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आज यूपीएसआई, यूपीएसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल पुलिस एंड ऑल इंडिया एग्जाम, साथ ही यूपी टेट के कुछ महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। जो ली कार्बूजियर थे, ये फ्रांसीसी नागरिक थे। इन्होंने चंडीगढ़ का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो द रेटिंग सिटी नामक पुस्तक पर आधारित किया था। ये स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था और 30 वर्ष की अवस्था में ये फ्रांसीसी नागरिक बन गए थे। 1952 से 1959 के समय में भारत में रहे हैं। इन्होंने चंडीगढ़ और उसके भवनों का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर है? ये मामल्लपुरम में है। विख्यात तट मंदिर जो है वो मामल्लपुरम में है। इसकी स्थापना नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। इसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसको विश्व विरासत सूची में 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी पर। आगरा किले को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इनको भी 1983 में ही घोषित किया गया था। एलोरा गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं, इनको भी 1983 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ताजमहल को भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। बाउल गायकों के साथ कौन सा राज्य संबंधित है? जो बाउल जो गायन कला थी, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना आर.एन. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी, कोलकाता में। इसके बाद 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप ले लिया था। भारतीय समाज सुधारक बाबा आमटे जो कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करते थे, उनको विख्यात थे, वो बाबा आमटे थे। बाबा आमटे, इनका पूरा नाम था डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। ये महान समाज सेवी थे। ये वन्य जीव संरक्षण एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य क्या है? वो है कुचिपुड़ी। गिद्दा पंजाब का है। कथकली केरल का है, जो मालाबार तट पर मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का है, जो भगवान विष्णु के नारी अवतरण के रूप में मनाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। ये महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनकी रचनाएं दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा थी। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला था। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? बोल्ट की चूड़ी के ऊपरी भाग को क्रेस्ट कहते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था और 31 मार्च 1928 तक रहा। दूसरी बार कब आया था? 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक रहा था। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। किंतु द्वैत शासन की असफलता, द्वैत शासन की जो स्थापना मूडीमैन ने की थी, उसकी असफलता की जांच के लिए भारतीयों द्वारा स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को इसके अन्य सदस्य थे लॉर्ड वर्न, एडवर्ड के डागान, वर्नर हार्समैन, C.R. एटली, G.R. लैन फॉक्स एवं हेम आर्ल कोना। ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत आयोग की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि श्वेत आयोग की संज्ञा किस आयोग को या किस कमीशन को दी जाती है? वो हो जाएगा साइमन कमीशन को, ये साइमन आयोग को। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? वो बैगनी हो जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा था।
सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स जो एक द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? वो है हिंद महासागर में। शांत तारे का उदय क्या निरूपित करता है? शांत तारे का जो उदय होता है वो एक दिशा निरूपित करता है, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। शांत तारे का उदय जो है वो पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। और अब इस पे जो है अगर हम जो है 1976 वर्ष अगर ऐड कर दें, क्योंकि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो 1986 प्लस 76 अब ये जो है 2062 में दिखाई देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रीमियन युद्ध 1854 इटली निवासी लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ये थे पक्की ईंटों के। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो पक्की ईंटों के बने थे इसके घर। इसकी तिथि की खोज के लिए किस पद्धति का प्रयोग अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन बनता है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा। सिंधु घाटी के स्थलों के लिए कुछ मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक दी थी, जिन लोगों ने देखा होगा उसको ये मालूम होगा। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसका ट्रिक है हद, मोरा, चम, रोए, वर्धर। इसको आप नोट कर सकते हैं। हद, मोरा, चम, रोए, वर्धर। हा मीन्स होता है हड़प्पा, द मीन्स होता है दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोरा यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनार्जी ने की थी। चंदहुदड़ो की खोज मजूमदार आरसी मजूमदार ने की थी। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बनमाली की खोज RN बिष्ट ने की थी, रविन्द्रनाथ बिष्ट ने की थी। और धौलावीरा की खोज भी रविन्द्रनाथ बिष्ट ने की थी। वर्धर, ये वर्धर है। हद, मोरा, चम, रोए, वर्धर, ये ट्रिक है। इसको ध्यान करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। इससे कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होती है कि किस उत्खनन को किसने उत्खनन किया, किस स्थल को किस वैज्ञानिक ने, किस खोजकर्ता ने खोजा है। हो जाएगा हद, मोरा, चम, रोए, वर्धर। हद, मोरा, चम, रोए, वर्धर नॉर्मल सी ट्रिक है। इससे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़, बनमाली और धौलावीरा, ये सभी इनकी खोजकर्ता उत्खननकर्ता के नाम हमें आसानी से याद कर सकते हैं। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। ये होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से रिपोर्ट कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है? ये करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शिव सागर राम गुलाम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये मॉरिशस में है। बिना दुर्ग का एकमात्र सैंधव नगर कौन सा है? चंदहुदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सैंधव नगर है वो है चंदहुदड़ो। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर मैं रिवाइज किए देता हूँ आपको। जिन दोस्तों ने पिछले वीडियो को देखा होगा उसको मालूम होगा। खैर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। इसका एक ट्रिक है, नो चंदहुदड़ो कालीबंगा अलग अलग, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, धौलावीरा बांटे 3। इस लाइन को ध्यानपूर्वक नोट कर लें। नो चंदहुदड़ो कालीबंगा लोथल अलग अलग, नो चंदहुदड़ो कालीबंगा अलग अलग, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा जो है क्षेत्र है, इस पे 2 भागों में बटा था। ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो चंदहुदड़ो जो किला था, चंदहुदड़ो दुर्ग था, ये जो पूरा प्राचीर है, ये इस प्राचीर को मतलब ये दुर्गीकृत नहीं था, ये पूरा खाली था, सामान्य तौर से खाली था। पश्चिमी तौर पे शासक प्रशासक रहा करते थे और पूर्वी क्षेत्र पर आम लोग रहा करते थे। ठीक है।
अगला इसी पे जो है सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, जो सुरकोतदा लोथल थे वो एक ही रक्षा प्राचीर, ये दो भागों में बढ़ गया और एक ही रक्षा पीर मतलब ऐसे, ये जो है मतलब ये दुर्ग ही हो गया, दुर्ग हो गया ये, इस तरह से चारों तरफ से एक ही रक्षा प्राचीर में ये घिरे हुए थे। और धौलावीरा बांटे तीन, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था दुर्गीकृत के रूप में, ऐसे ये और ये इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। इसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। 27 दिसंबर 1896 को ये पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, जबकि राष्ट्रगान था वो जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि में लिखा था। ये पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंचलिक परिषद पंचायत किस राज्य की है? ये है पश्चिम बंगाल की। क्षेत्र समिति किस राज्य की पंचायत है? यह है उत्तर प्रदेश की। उपराष्ट्रपति को पेंशन कब से देने की शुरुआत की गई थी? उपराष्ट्रपति थे, इनको पेंशन देने की शुरुआत 1997 के अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा रंगून यानी म्यांमार की राजधानी रंगून के जुबली हाल में दिया गया था और वहीं पर दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन इसके प्रमाणित साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। लोकपाल शब्द किस देश से लिया गया है? लोकपाल शब्द स्वीडन से लिया गया है, जो यूरोप में पड़ता है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में है। इसका निर्माण 1989 में किया गया था। वायलिन में कितने तार होते हैं? 4 होते हैं। सितारा देवी का नृत्य कौन सा नृत्य करती हैं? वो कथक है। कुंद्रे मुख किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंद्रे मुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फाल्कन रडार किस देश से भारत आयात करता है? जो फाल्कन रडार है इसको भारत इजराइल से आयात करता है, जबकि राफेल को फ्रांस से। सौरमंडल का सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? वो है बुध, यानी कि बुध 47.86 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सबसे नज़दीक ग्रह है और यह 88 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, जबकि पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको औपचारिक मान्यता 1975 में मिली थी, जबकि पहली बार 8 मार्च 1996 को मनाया गया था। 8 मार्च 2021 की थीम आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट, जिसे हिंदी में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जेंडर इक्वलिटी पर बात करना है। बीसीजी का टीका किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक। तपेदिक के और अन्य नाम क्या हैं? तपेदिक के और अन्य नाम है यक्ष्मा, टीबी और तपेदिक। बीसीजी का जो पूरा नाम है बैसिलिस कालमेट ग्यूरिन, इसको बैसिलिस कालमेट ग्यूरिन कहते हैं। मोमबत्ती का दहन कैसी अभिक्रिया है? मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यहूदियों का पूजा स्थल कहाँ पर है? वो है सिनेनाग में। जो यहूदी थे उनका पूजा स्थल सिनेनाग में। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी जमता है उसका घनत्व घट जाता है, जबकि उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी हमने 40 क्वेश्चन किए, उनमें कुछ विश्लेषण भी किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।